नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे क्रांतिकारी नेता के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और संघर्ष से एक नए युग का निर्माण किया। वह अपनी उग्र विचारधारा, तीव्र बुद्धि, साहस व अमिट देशभक्ति के कारण जाने जाते हैं, जिन्हें हमारे देश में बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता है, जिन्हें भारतीय स्वाधीनता के पहले प्रिय नेता होने का गौरव प्राप्त है। भारत के इतिहास में उनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। लोकमान्य तिलक अंग्रेजी शासन के समय के बहुत अच्छे क्रांतिकारी वक्ता थे। उनके भाषणों में इतनी ताकत थी कि मुर्दा रूह में भी जान पड़ जाती। उनकी जुबान पर हमेशा एक ही वाक्य झलकता था कि स्वाधीनता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। श्री बाल गंगाधर का जन्म 23 जुलाई सन 1856 ईस्वी में महाराष्ट्र के चिखली गांव में हुआ। इनके पिता का नाम गंगाधर तिलक व माता का नाम पार्वतीबाई था। इनके पिता स्कूल में एक अध्यापक थे। इनकी शुरू की पढ़ाई पूना में हुई और बाद में कानून की शिक्षा उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रहण की और यहीं पर इनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। इसी यूनिवर्सिटी में इन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी था। बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजी शासन की नीतियों व अत्याचार से बहुत दुखी थे। इसलिए अंग्रेजों का काला चिट्ठा आम जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी में मराठा दर्पण व मराठी भाषा में केसरी नामक अखबार निकाला, जिसमें आजादी के लिए मांग की गई, जिसके परिणाम स्वरूप इनको कई बार जेल जाना पड़ा। इसके बाद लोकमान्य तिलक कांग्रेस पार्टी में काम करने लगे। वह कांग्रेस की अहिंसावादी नीतियों के खिलाफ होने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1907 में कांग्रेस दो भागों में बंट गई, नरम दल और गरम दल, जिसके कारण यह क्रांतिकारी संगठन लाल बाल व पाल की तिकड़ी से जाना जाने लगा। लोकमान्य तिलक शुरू से ही बाल विवाह के खिलाफ थे। लोकमान्य तिलक ने हमेशा अंग्रेजों की अत्याचारी नीतियों का विरोध किया और अपने समाचार पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक लेख जनता तक पहुंचाया, जिसके कारण उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 27 जुलाई 1897 में गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल की कठोर सजा देकर मांडले जेल में बंद कर दिया गया। जब वह जेल में बंद थे तभी उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, पर दुर्भाग्य वह अंतिम बार भी अपनी पत्नी को देख नहीं सके। जेल से रिहा होने के बाद बाल गंगाधर इतने ठंडे पड़ गए थे कि उन्होंने कभी भी गांधी जी की कोई भी नीति या फैसले का विरोध नहीं किया। जीवन के अंतिम दिनों में वह बीमार पड़ गए और मधुमेह की बीमारी के चलते 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह क्रांतिकारी संगठनों का एक और बड़ा पेड़ गिर गया और हजारों दिलों में आजादी का बीज बो गया। अंत में देश के लिए संघर्ष करने वाले सभी क्रांतिकारी नेताओं और बलिदानियों को शत शत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।